students, let us do trigonometry with Nitika Datta. Grade 10th, welcome to my YouTube channel. Yesterday we have started trigonometry. We were doing exercise 8.1. Today again we are doing exercise 8.1. Question number 2, 1 and 2 we have already done. Come to the question number 3. So write down its statement. So student, this is your statement. If sin A equals to 3 by 4, find or calculate cos A and tan A. It means you are to calculate two different trigonometric ratios. And student, I want to tell you one thing. In the question number 1, there we have found sin A cos A. देखो अगर तो इसमें कॉमा है तो ये अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. इफ़ देयर इज़ नो साइन ऑफ कॉमा मी सिंपली ऐसे लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए, इसका मतलब होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, तो वहाँ पर जो बुक में आपका जो क्वेश्चन है वो कॉमा के अकॉर्डिंग आंसर दिया हुआ है, लेकिन जब मैंने करवाया था तो शायद मैंने उस दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया. तो आप देख लेना आपका आंसर वहाँ पर टैली नहीं होगा. ठीक है, तो साइन ए कॉस ए जब भी कभी आपको दिया होगा, जैसे क्योंकि हम प्लस वन प्लस टू को टीच करते हैं तो हमें हैबिट होती है साइन ए और कॉस ए को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ही देखने का, तो मैंने वो क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उसमें कोई इशू नहीं है. बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर साइन ए और कॉस ए अगर दो ऐसे पड़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो इसकी आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है. राइट, अब यहाँ पर उन्होंने सेपरेट ही कर दिया कि कॉस ए फाइंड करो एंड टैन ए फाइंड करो, यहाँ पर हमने सेपरेट फाइंड करनी है. नाउ फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर आई वॉज टेलिंग यू दैट टाइम दैट साइन ए जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है रेशियो को. किसकी रेशियो को रिप्रेजेंट करता है? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की. ठीक है, इट मीन्स अगर हम इसकी ट्राइंगल बनाएं और मैं यहाँ पर ए एंगल लूँ ए बी सी, क्योंकि साइन ए की बात की हुई है, ए की बात की है तो ए कभी 90 डिग्री नहीं होगा. तो ए या तो यहाँ पर बना सकते हो आप या फिर यहाँ पर बना सकते हो. ठीक है, तो इट्स योर विश. अगर चलो हमने यहाँ पर बना लिया ए, तो यहाँ पर सी आ गया. क्लियर है? तो यहाँ पर देखो ए के ऑपोजिट साइड आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर. एंड ए की एडजेसेंट साइड आपकी क्या होगी? बेस. राइट, अब देखो एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज. अब देखो वो क्या कह रहा है कि साइन ए आपको 3/4 दिया हुआ है. इसका मतलब ये है कि जब भी आप परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करोगे, जब भी आप, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जब भी आप परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करोगे यू विल गेट ऑलवेज 3/4. यू विल गेट ऑलवेज 3/4. लाइक अगर देखो अगर मैं परपेंडिकुलर को 9 ले लेती हूँ एंड हाइपोटेन्यूज में 12 ले लेती हूँ. ठीक है, अब 9 को 12 से आप डिवाइड करो, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. इट मीन्स ये जो परपेंडिकुलर है 9 भी हो सकता है. ठीक है, ये कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो भी आपने साइड लेनी है वो आपकी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की रेशियो हमेशा 3/4 आनी जरूरी है. इसलिए अब मुझे नहीं पता कि ये साइड कितनी है परपेंडिकुलर, मुझे नहीं पता. ठीक है, तो अब अगर मैं वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला फॉर्मूला लगाऊं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं साइन की वैल्यू लिखती हूँ. साइन किसके इक्वल होगा? साइन, अब लेना कौन सा है? ए, तो यहाँ पे ए ही लिखोगे आप. साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, अब देखो तो इट मीन्स जो परपेंडिकुलर है वो आपका 3K होगा एंड एच आपका क्या होगा? 4K, वेयर K इज सम पॉजिटिव इंटीजर. रैशनल भी ले सकते हो और रैशनल. ठीक है, साइड है ना, साइड की मेजरमेंट करनी है. इरैशनल भी ले सकते हो, पॉजिटिव, रैशनल और इरैशनल. लेकिन बेटा ये आपने पेपर में नहीं लिखना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है. क्योंकि देखो अगर मैं के को मैंने अगर के को 4 लिया, ठीक है, तो 3 × 4, 4 × 4, 12/16 आ गया. तो आपका परपेंडिकुलर कितना होगा? 12 एंड द हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 16. ठीक है, तो कभी भी आपने क्वेश्चन करना है इसी फॉर्मेट में करना है. हाँ ये है कि आपने बार बार लिखना नहीं है कि के ये होगा, बस लेट. तो आप लिखोगे साइन ए इक्वल्स टू पी अपॉन एच इक्वल्स टू 3K अपॉन 4K. सिंपली क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करोगे. देयरफॉर परपेंडिकुलर इज 3K एंड हाइपोटेन्यूज इज 4K. बस.
ठीक है। अच्छा, कई टीचर्स नहीं लगवाते के, वो गलत मेथड है, बोर्ड में आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। लास्ट टाइम भी ये प्रॉब्लम आई थी, बहुत बच्चे के लगाते ही नहीं थे, क्योंकि आपको जब मैंने फॉर्मूला करवाया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बोला था साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, रेशियो है तो रेशियो तो हमेशा ही एक वेरिएबल के साथ आती है। ठीक है, मीन्स अगर आप जो भी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज होगा, जो भी होगा, जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर 3/4 मिलेगा। जैसे देखो ना, अगर मैं सिंपली नंबर लेती हूँ 5/10, 6/12, 12/24, इन सब की रेशियो कितनी है? इन सब की रेशियो कितनी है? रेशियो इज 1/2, 1/2। कटिंग करने के बाद आपको हमेशा 1/2 मिलेगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 होगा और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 2 होगा, अगर आपको 1/2 रेशियो मिल रही है तो। मीन्स इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कटिंग करने के बाद आपकी जो रेशियो है वो 3/4 होगी। दैट इज़ योर सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि परपेंडिकुलर मैंने लिया है 3k एंड हाइपोटेन्यूज इज 4k। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम यू नो दैट h square equals to, you can write here by Pythagoras theorem, नहीं भी लिखोगे ओके, पता है सबको। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ट्राइंगल बना देना, उसके बाद लिख देना वी नो डैट एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर, 4k स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो गेट द वैल्यू ऑफ बेस हेयर, 16k square equals to 9k square plus b square. Take 9k square on the left side. B square equals to 16k square minus 9k square. What you get? 16 minus 9. I think it is 8. No, it is 7. This is 7k square. Right? अब देखो b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 7k स्क्वायर के। तो b किसके इक्वल होगा? b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7k स्क्वायर। अब k स्क्वायर में से क्या बाहर आएगा? k बाहर आएगा। 7 तो इट्स अ प्राइम नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो बेस जो है आपका, आपको क्या मिल गया? √7k। k बाहर लिखना है, रूट के अंदर नहीं लिखना, राइट? क्योंकि वो स्केयर है, पेयरिंग से ये k बाहर आ जाएगा। सो बेस इज √7k, बेस इज √7k, राइट? अब देखो जो हमारा मेन क्वेश्चन है, हमारा मेन क्वेश्चन क्या था कि यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेंजेंट ए। सो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन एवरीथिंग। नाउ see students, so your perpendicular is 3k, hypotenuse is 4k and the base is √7k, right? Now we have to find the calculate the value of cos a. cos a किसके इक्वल होगा? अगेन हम लिखेंगे, ये तो बेटा लिख ही लिया करो, ठीक है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करो कि आपका जो cos है, cos थीटा किसके इक्वल होगा? cos थीटा इज b/h। सो राइट डाउन cos a इक्वल्स टू b/h। यहाँ पर बेटा प्रॉब्लम नहीं आ रही कि हमने एंगल के अपोजिट ही परपेंडिकुलर लेना है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पर फिगर गिवन नहीं है। जहाँ पर फिगर गिवन होगी वहाँ पर जब हमने बनाई, इस तरह से हमने इसको ए ले लिया, बी ले लिया, बिगनिंग में आप बना चुके हो फिगर, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पर सिंपली वैल्यूज़ है ना, डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। b इज़ √7k एंड h इज़ 4k, k कैंसिल। तो cos a का जो आंसर है वो आपको क्या मिला? √7/4। दिस इज योर आंसर फॉर cos a। एंड नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। tan a किसके इक्वल होगा? tan a is equal to perpendicular upon base. Now what is your perpendicular? 3k and the base is √7k. Again k cancel, 3/√7. So here you have tan a equals to 3/√7. This is your answer. I think this is a very easy question और वीक से वीक स्टूडेंट इसको बड़ी इजीली कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उनको, ठीक है? तो यहाँ से बेटा तभी मैं अलजबरा नहीं करवा रही आपको, क्योंकि अलजबरा कई बार वीक स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है करना। तो ये प्रॉबेबली हम क्लास में ही करेंगे। आई एम टेकिंग दोज चैप्टर जो वीडियोस देख के आपको इजीली समझ आ जाएं और आपकी क्वेरीज भी ज़्यादा ना आएँ। तो आई थिंक दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? समझ आ गया होगा। और क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a एंड सीकेंट a. नाउ यू कैन सी हियर 15 cot a के साथ आ गया. हमें तो हैबिट ये है कि साइन a दिया होना चाहिए, cos a दिया होना चाहिए या cot a दिया होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई है कि 15 भी साथ में आ गया. सबसे पहले इस 15 को हम एडजस्ट करेंगे. हाउ टू मेक इट्स एडजस्टमेंट, 15 को आप दूसरी साइड ले जाओ, ये लो एडजस्टमेंट हो गई. ठीक है, उसके बाद अगर ये कटिंग होता है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कवर कर लो, नहीं तो इट्स ओके. नहीं भी करोगे तो ठीक है, एज इट इज़ क्वेश्चन करो. ठीक है, तो हमने सबसे पहले कॉट का फॉर्मूला लिखना है. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. तो यहाँ पे देखो टैन किसके इक्वल होता है, P अपॉन बी के. अब टैन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट. कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा. तो यहाँ पर कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो इसको आप लिख दो बेस अपॉन परपेंडिकुलर. राइट, वी हैज में प्रॉब्लम, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो कॉट को हमने लिख दिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, अभी ऑलरेडी हमने क्वेश्चन किया है. लेट बेस इक्वल्स टू 8k एंड परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 15k. सो हेयर यू आर टू फाइंड, यस क्या फाइंड करोगे, हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर 15 की के स्क्वायर. बेटा हमेशा ब्रैकेट में रखना है, ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है. हमेशा ब्रैकेट, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करना है, अकेले के स्क्वायर का स्क्वायर नहीं करना है. ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 8k स्क्वायर, 15 स्क्वायर इज 15 15 are 225k स्क्वायर, 8 8 are 64k स्क्वायर. अब आप ऐसे ब्रैकेट को रिमूव कर दोगे, क्योंकि हमने 15 का स्क्वायर भी कर लिया, हमने k का. यहाँ पे मैं आपको एक रिजल्ट बता दूँ, अगर आपके पास a b दो नंबर्स का स्क्वायर होता है तो उसका आंसर क्या आता है, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर. ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं. सो 225 प्लस 64 549 628 289k स्क्वायर. h स्क्वायर इक्वल्स टू 289k स्क्वायर. फाइंड द वैल्यू ऑफ h, स्क्वायर रूट ऑफ 289k स्क्वायर. तो 289 किसका स्क्वायर रूट है, 17 का, और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है, k. तो h कितना होगा आपका, h इज k. राइट, तो आपके पास p भी मिल गया, आपको h भी मिल गया एंड आपको b भी मिल गया. अब जो उन्होंने बोला है हम वो फाइंड करेंगे. सो प्लीज नोट इट डाउन. सो स्टूडेंट्स, आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ p, b एंड h. इसको मैंने दोबारा से लिख लिया है. नाउ वी आर टू फाइंड साइन ए. अब होप सो आपको साइन ए लर्न हो गया होगा, नहीं तो आप पंडित बद्री प्रसाद करके लिख सकते हो. साइन इक्वल्स टू p अपॉन h, 15k अपॉन 17k, k विल बी कैंसल्ड आउट, आंसर इज 15 अपॉन 17. नेक्स्ट इज सीकेंट ए. सीकेंट के बेटा किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए. तो सीकेंट को आप ऐसे लिख लो, कॉस ए. अगर आपको इनिशियल बिगिनिंग में वैल्यूज लर्न नहीं हो रही तो कॉस किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एच को ऊपर ले जाओ, एच अपॉन बी. नाउ व्हाट इज योर एच, एच इज 17k एंड द बेस इज 8k, k कैंसर, आंसर इज 17 अपॉन 8. okay, this was the question number 4. Come to the question number 5. Yes students, in question number 5 you have secant theta equals to 13 by 12. Calculate all the t ratios. So first of all we will write about the secant theta. Secant theta is the reciprocal of cos theta. Secant theta is the reciprocal of cos theta. अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है. और cos किसके इक्वल होता है, b अपॉन h. तो secant theta किसके इक्वल होगा, secant theta equals to h upon b. Right, so h is 13k and the base is 12k. Write down, let h equals to 13k and the base equals to 12k. अब बेटा यहाँ पर आपने अगर if you want to draw the figure you can draw it. इसको थीटा लिख लो. This is your perpendicular, this is your base, this is your hypotenuse. Hypotenuse is 13k. ये आपकी मर्जी है, अगर आपने ड्रॉ करनी है तो आप कर सकते हो. ठीक है, नाउ वी आर टू कैलकुलेट परपेंडिकुलर. ठीक है, तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करोगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर. पी स्क्वायर इज वी आर टू गेट पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, एच कितना है आपका 13k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर. 13k स्क्वायर इज
I am removing the figure. 13k square is 169. 169k square minus 144k square. So you are getting 25k square. बेटा k जरूर करना है, कई टीचर्स नहीं लिखवाते, वो गलत है, जरूर करना है, मैं मार्क्स डिडक्ट करूँगी, ठीक है। अगर आप कोई अच्छी बुक उठा के देखोगे उसमें k मेंशन होगा, k की जगह आप कुछ और भी ले सकते हो, ये कोई फिक्स नहीं है, इट्स द वेरिएबल, x ले लो, p ले लो, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। सो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5k, और आपको मैंने बताया था ना स्केयर हमेशा दो वैल्यूज़ देगा, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। आई एम टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 5k है, बेस आपका है 12k एंड द h इज wait, I'm writing it again. Perpendicular is 5k, base is 12k and the h is 13k, right? तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट ऑल टी रेशियोज। हमने सारी टी रेशियोज फाइंड करनी है। कौन कितनी टी रेशियोज हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास 6 टी रेशियोज हैं। तो सबसे पहले हम टी रेशियोज के बारे में लिख लेते हैं। Now you can see I have written all the t ratios. First is sin theta, cos theta, tangent theta, cosecant theta, secant theta and last one is cotangent theta, right? अब देखो सबसे पहले अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। साइन किसके इक्वल होगा? वही पंडित बद्री प्रसाद से आप लिख लोगे। यहाँ पर साइन किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेकेंट क्या होता है? कोसेकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, जो साइन का आंसर आएगा उसको उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा एंड कोटेंजेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा, राइट। सो व्हाट इज योर परपेंडिकुलर? Perpendicular is 5k upon hypotenuse is hk, h is 13k, answer is 5 upon 13. Now cos theta किसके इक्वल आएगा? Base upon h means 12k upon 13k, answer is 12 upon 13. 5k tan theta equals to p upon b, 5k upon 12k मीन्स 5 अपॉन 12। अब देखो कोसेकेंट क्या है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, जो साइन का आंसर है उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो डायरेक्ट कर दें 13 अपॉन 5। सेकेंड इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, अगर कॉस का आंसर 12 अपॉन 13 है तो सेकेंड का आंसर क्या आएगा? 13 अपॉन 12। कोटेंजेंट का आंसर है, कोटेंजेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट एंड व्हाट इज टेंजेंट? 5 बाई 12, देन कोटेंजेंट इज 12 बाई 5। सो दिस इज ऑल अबाउट योर all the trigonometric ratios. I hope I am clear to everyone. Come to the next question. Question number 6. Yes, next question is question number 6. If angle A and angle B are the acute angles such that cos A equals to cos B, show that angle A equals to angle B. Purely based on the conceptual, purely based on the कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एंगल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आपको मैंने बोला था ना कि जब भी आप ट्राइंगल ड्रॉ करते हो, अगर आपके पास एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट होंगे। आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ बिगनिंग में, जब हमने एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग से पहले भी, ठीक है। तो मीन्स अब वो कह रहा है कि ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है। इट मीन्स ए यहाँ पर आएगा, बी यहाँ पर आएगा, सी आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली उसने नहीं बोला कि सी 90 है, उसने ये बोल दिया कि एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स, राइट। तो अब देखो क्या करना है, अगर तो आप एंगल बी ले रहे हो, इफ यू आर टेकिंग एंगल बी, ये एंगल, ठीक है, अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये वाला, और बेस कौन सा होगा? ये, ठीक है। तो अब देखो आप लोग, आपको क्या दिया हुआ है? कॉस बी। कॉस बी की वैल्यू लिख लो। सबसे पहले कॉस बी इज, व्हाट इज कॉस बी? बेस अपॉन एच, ठीक है। अब बेस आपका क्या है? यहाँ पर कोई मेजरमेंट गिवन नहीं है, आपने एज इट इज साइड लेनी है। व्हाट इज योर बेस? बेस इज, क्या है बेस? बी सी, एंड एच इज, एच तो कॉमन ही होता है सबका, है ना, चाहे एंगल ए लो चाहे एंगल बी लो, एच कितना है आपका? ए बी, राइट। तो कॉस बी की वैल्यू आपने क्या लिखी? बी सी अपॉन ए बी। क्लियर? इसको आप बॉक्स में रख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो नेक्स्ट क्या कर रही हो, अब मैंने एंगल ए लेना है, ठीक है। अब मैंने क्या लेना है? एंगल ए। तो दोबारा से फिगर ड्रॉ करते हैं, हम एंगल ए को यहाँ पर रखेंगे, एंगल ए, एंगल बी,
एंगल सी, राइट। तो अब आपने ये वाला एंगल लेना है। अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस। अब मैं फाइंड कर रही हूँ वैल्यू कॉस बी की, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करो। कॉस ए इज बी अपॉन एच, व्हाट इज योर बेस, ए सी अपॉन एच, एच कितना है आपका ए बी, ए सी अपॉन ए बी। इसको भी बेटा आप बॉक्स में रखो, ठीक है। आप ये स्टेप यहाँ लिखोगे, इसके नीचे दोबारा से फिगर बना के, ओके। सो कॉस ए की वैल्यू आ गई, कॉस बी की वैल्यू आ गई। अब आपको गिवन क्या था कि कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अब मैं वैल्यूज को भी इक्वेट करने लगी हूँ। तो राइट डाउन, वी नो दैट I have mentioned the value of cos A equals to AC upon AB here. Now I am going to write, we know that, no we don't know that, ये हमें नहीं पता, ये स्टेटमेंट में गिवन है। इट इज़ गिवन लिखो, इट इज़ गिवन। वी नो डैट का मतलब होता है कि मतलब एक यूनिवर्सल ट्रुथ लेके हम चल रहे हैं, हमें पता है कि वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है, वो हमें गिवन है, हमें गिवन लेके चलना है। वी नो इट इज़ गिवन कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, राइट। ये गिवन है आपको। कॉस ए की वैल्यू पुट करो, व्हाट इज कॉस ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू व्हाट इज कॉस बी, कॉस बी इज बी सी अपॉन ए बी, राइट। अब देखो डिनोमिनेटर इज एग्जैक्टली सेम, ए बी इक्वल्स टू ए बी कैंसल्ड आउट, ए सी इक्वल्स टू बी सी, राइट। तो यहाँ पर आपको दो साइड्स इक्वल मिल गई। अगर किसी ट्राइंगल की बोलो दो साइड्स इक्वल होती हैं, अब वो ट्राइंगल दोबारा से आपने तो अपनी कॉपी पे ड्रॉ की हुई है, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं ए सी एंड बी सी, बोलो अगर ये दोनों साइड सॉरी, अगर ये दो साइड्स इक्वल होंगी, ए सी एंड बी सी इक्वल होंगी, देयर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, होता है ना ऐसा रिजल्ट, कितनी बार हमने पढ़ा हुआ है, 7th क्लास से शुरू हुए थे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपको मैंने पढ़ाया हुआ ना 7th में, तो वो आपकी इमेज मेरे सामने आ जाती है कि वही क्लास बैठी हुई है और मैं उनको पढ़ा रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, ठीक है। तो ए सी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, इस ए सी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, एंगल बी, एंड बी सी के ऑपोजिट साइड क्या है, बी सी के ऑपोजिट साइड इज ए सी के ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी, एंड बी सी साइड के ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए, हेंस प्रूव्ड, ये लिखने में बड़े बच्चे शेर होते हैं, चाहे प्रूव ना भी हो ना, लास्ट में लिख ही देते हैं धक्के से कि हेंस प्रूव्ड, ठीक है। और कई बार चलो टीचर को पता भी नहीं चलता, वो नंबर दे भी देता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Yes बेटा, question number 7 is if cot theta equals to 7/8, evaluate, here we have two parts, evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta, 1 minus cos theta, and the second part is cot square theta। ये आपने फाइंड करना है, इसको तो हम बाद में फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम cot theta को सॉल्व करते हैं। यस, cot theta किसके इक्वल होगा, cot theta इज रेसिप्रोकल ऑफ tan theta, राइट, एंड tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये बन गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जिसको डायरेक्ट लर्न होता है वो डायरेक्ट भी कर सकता है, तो ये सारा मैं नोट कर लो इसको। तो कॉट थीटा को मैं लिख देती हूँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 7/8, लेट परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 8 के, बेस इक्वल्स टू 7 के। तो एच कितना आएगा बेटा, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। So after the calculation I am getting h equals to square root of 113k, because 8 square is 64, 64 plus 49 आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी 113, ठीक है। h आ गया। अब आप स्टेटमेंट चेक करो, आपको क्या क्या चाहिए, आपको साइन चाहिए और आपको क्या चाहिए, आपको कॉस चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा लिखोगे आप, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन h मीन्स 8k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 के बाहर लिखना है, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखना, मैं बार बार बोल रही हूँ। 8, ये कॉमन एरर होते हैं जो करते हैं बच्चे, और अच्छे बच्चे भी करते हैं, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल्स टू, यस, बी अपॉन एच, व्हाट इज बी, बी इज 7k, एच इज अगेन सेम स्क्वायर रूट ऑफ 113, के कैंसल, 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, राइट। तो ये आपके पास आ गया आपका कॉस थीटा, एज वेल एज आपके पास आ गया साइन थीटा, ठीक है। ये देखो आपको विजिबल नहीं है,
तो दिस इज़ योर कॉस थीटा, थोड़ी रिफ्लेक्शन पड़ जाती है लाइट की यहाँ पर। कॉस थीटा इज दिस, साइन थीटा इज दिस। अब हमें जो गिवन जो हमने निकालना है ये फाइंड करना है। इवेल्युएट पार्ट 1, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ, आपको पता है ना a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन ईजी हो जाएगा हमारे लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला लगाओगे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये देखो क्या बना, ए 1 है, बी कितना है आपका, बी इज साइन थीटा, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बतानी है, क्या है, देखो साइन थीटा का जब आप स्क्वायर करते हो, साइन थीटा का जब आप स्क्वायर करते हो तो आपको साइन स्क्वायर थीटा मिलता है। एंगल का स्क्वायर नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर होता है। इसको कभी ऐसे नहीं लिखना, नो ये गलत है। एंगल का कभी स्क्वायर नहीं करना, आप अपनी फिगर को बड़ा करो छोटा करो, एंगल हमेशा सेम रहता है। देखो ये कोई एंगल है और ये भी कोई एंगल है, साइड्स इंक्रीज होती हैं, एंगल सेम रहते हैं, ये आपको पता चलेगा सिमिलैरिटी चैप्टर में, ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट रफली बता दिया है कि आप गलत ना लिखो, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, व्हाट इज साइन, साइन क्या है 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस क्या है 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 स्क्वायर। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, जब आप स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स 1 माइनस 64 अपॉन 113, 1 माइनस 7 अपॉन 113, टेक द एलसीएम, 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 7 अपॉन 113, राइट। तो कैलकुलेशन के बाद देखो आपको क्या मिला यहाँ पर, 113 माइनस 64, इट इज़ 49 अपॉन 113 अपॉन 64 अपॉन 113। वेट, यहाँ पे 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 49 आएगा। मैंने क्वेश्चन किया हुआ है ना, इसलिए मुझे आंसर याद है, ठीक है। अब 64 आएगा, राइट। तो 113 आपके कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, आंसर क्या होगा आपका 49 अपॉन 64 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, पॉज द वीडियो एंड पेन डाउन। तो सेकेंड पार्ट क्या है, स्क्वायर ऑफ कॉट थीटा मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा मैंने आपको भी बताया ना कैसे लिखोगे आप इसको, कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट थीटा तो आपको ऑलरेडी गिवन है 7/8, देखो स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, स्क्वायर कर दो 49 अपॉन 64। तो क्या ऑब्जर्वेशन थी आपकी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के आंसर्स बिल्कुल सेम है। तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक खत्म करते हैं। सो ऑल द बेस्ट, इफ़ यू हैव एनी डाउट डोंट हेजिटेट, ask me anytime, right? Thank you.